हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब आदर्श एकेडमी सिरसा में। आज हमारे पास साइंस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7। जो स्टूडेंट पहली बार इसको सुन रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके साइंस सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे पार्ट आ जाएंगे। और इन सभी के अंदर हम कवर कर रहे हैं आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पीछे वाले सालों में आए हुए थे। 135 शिफ्टें थी टोटल, हर शिफ्ट में साइंस के कम से कम 25-25 क्वेश्चन थे, तो आपको सारे करवाऊंगा वन बाय वन। आज का पहला क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल। इस पे लिखा गया कि यदि किसी परिपथ, परिपथ का मतलब हो गया सर्किट, किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी। मोटा मोटा इसने पूछा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर 6 मिनट के लिए 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो किया गया, तो उसमें चार्ज की मात्रा कितनी होगी हमें वो बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है जो टाइम, एम्पियर और आवेश को कुलाम, आवेश का ऐसा यूनिट होता है कुलाम, सी से डिनोट किया जाता है। इन तीनों में रिलेशन बताता है। जिनको ये पता है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए न्यूमेरिकल बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इन तीनों में एम्पियर, एम्पियर यानी करंट, करंट को डिनोट किया जाता है आई से। आई इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन में टी। क्यू, क्यू दिखाता है, डिनोट करता है आवेश को यानी चार्ज को, डिवाइड बाई टी, टी यानी कि टाइम। इस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, आप पुट कर दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। इसने कहा करंट कितना है भी 0.6 एम्पियर, ओके, इक्वल टू क्या आएगा क्यू, क्यू यानी कि आवेश, आवेश यानी हमें चार्ज बताना है जिसका ऐसा यूनिट कूलाम होता है, ठीक है, डिवाइड बाई टी। टी यहाँ देखिए भी टाइम दिया गया 6 मिनट। अब ये चीज़ नोट करने वाली थी, बहुत शानदार पॉइंट है। जो करंट है ना वो मापा जाता है एम्पियर में, इसने ए दे दिया, वेल एंड गुड है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कुलाम चार्ज मापा जाता है कुलाम के अंदर। क्यू जो है वो आवेश या चार्ज को डिनोट करता है और उसका ऐसा यूनिट होता है कुलाम। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, लेकिन इसने स्टेटमेंट में दे दिया मिनट, तो सेकंड बढ़ा दो, कितने हो गए भी 6 गुणा में 60 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 360 सेकंड। पूरा क्वेश्चन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये 360 साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा भी कितना बनेगा 216 गुलाम, ठीक है। तो कौन सा आ गया ऑप्शन, ऑप्शन आ गया हमारे पास बी, ठीक है, 216 गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गया सिक्का गिलास में गिर जाता है। मतलब एक गिलास है, इसके ऊपर एक कार्ड रखा गया, इसके ऊपर एक कॉइन है। जब इसको यहाँ से आप उंगली से थोड़ा ज़ोर से प्रेशर करेंगे तो ये कार्ड तो निकल के साइड चला जाएगा और ये सिक्का पानी के अंदर गिर जाएगा। तो इसने पूछा ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए नीचे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम, ना नहीं होता। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी डिपेंड नहीं करता। लास्ट ऑप्शन था हमारे पास संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। क्या है, जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कार्ड पे बल लगा, वो आगे चला गया, सिक्के को पता ही नहीं चला, वो नीचे गिर गया, ओके। या न्यूटन का पहला नियम बोल सकते हो इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस भार के कंपैरिजन में कितना होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है भी, आपको मैंने कई बार बता दिया, भार, भार यानी कि क्या है, एक प्रकार का बल, बल है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। इसको मापेंगे न्यूटन में। भार का नाम सुनते ही आप केजी की तरफ मत भागना। केजी हमारा मास होता है, हमारा वजन होता है। भार वो चीज़ है जिसके, जिस बल से पृथ्वी किसी चीज़ को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम भार कहते हैं। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो भार कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा भाई, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया 1/6, ये आप सारे जानते हो। हाँ, भार बोले तो 1/6 कम होगा। किलोग्राम के अंदर जो ये द्रव्यमान या मास बोलेगा उसको मत छेड़ना, वो पृथ्वी पर क्या पूरे ब्रह्मांड में सबका सेम रहता है। नेक्स्ट पे आइए। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए कौन से घोल का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, आप सारे जानते हो। कौन सा एसिड होगा भी,
फॉर्मिक अम्ल होता है। ओके, अब इसको ठीक करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे हम बेकिंग सोडा का। ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होगा, एक हमारे पास बेस है यानी क्षार है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है भी NaHCO3। बेकिंग सोडा बोल दो या इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। HCO3 जो है वो पहचान है किसकी, बाई कार्बोनेट ग्रुप की। कार्बोनेट ग्रुप की बात करें तो सिर्फ CO3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे फिर से वही क्वेश्चन, ये अगली शिफ्ट में आया था, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, ये थर्ड का आ गया जो ये क्वेश्चन है ये वाला। इसमें इसने क्या बोल दिया, उसी बात को घुमा फिरा के बोला। क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु का, लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का चांद पर भार इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, इनटू में क्या दिया गया हमें, इसका पृथ्वी पर भार कितना है। तो कितना होगा अभी करके आए 1/6। ओके, नेक्स्ट पे चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो देखिए भी, एक होती है ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, यानी आपने खाना खाया कितनी देर काम कर सकते हो, वो आपकी ऊर्जा है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर काम को आपने कितनी देर में किया, वो आपकी क्या है, शक्ति या पावर है। तो कार्य करने की दर कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ओके, कार्य करने की दर शक्ति होती है, पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर खालिस्तान और खालिस्तान का मिश्रण है, किसका है अभी बेकिंग पाउडर, अभी करके आए बेकिंग सोडा बोलो या पाउडर बोलो, तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का कॉम्बिनेशन है। ओके, नेक्स्ट पे आइए, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लैंक स्पेस के साथ मिश्रित किया जाता है, तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें होती हैं, हमें बताना है कौन सी लहरें होती हैं। मान लो ये पानी का सरफेस है, अब अगर इसमें कोई ब्लास्ट होता है तो लहर यहाँ पे चलेंगी, लहरें सरफेस के ऊपर चलती हैं। समुद्र के अंदर लहरें ऐसे कभी नहीं जाती कि ये लहर इतनी नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, ऐसे नहीं चलती। जो समुद्र है या पानी है, आप तालाब का पानी ले लो, उसमें भी कंकर फेंकोगे तो जो लेयर चल रही है ना, ऐसे उठती है, लेकिन ये लेयर पानी के ऊपर ऊपर होती है, पानी के अंदर वाली साइड नहीं होती। तो इसने पूछा ये कौन सी लेयर होती है, तो लेयर अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो ये होगी अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, या लेयर बोलो। एक होती है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग, ये होती है कौन सी, जो हम बोलते हैं। ठीक है, बोलते टाइम जो मीडियम में डिस्टरबेंस होता है वो लेयर कौन सी हो जाएगी, अनुप्रस्थ हो जाएगी। और पानी के ऊपर जो लेयर चलती है उस टाइप की जितनी भी लेयर हैं वो सारी अनुदैर्घ्य में आएंगी। आज का एक लास्ट क्वेश्चन और है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और लगाए जाने वाले बल यानी कि फोर्स के बीच कोण होता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अभी देखिए, कार्य होता है 3 प्रकार का, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव और एक होगा जीरो। पॉजिटिव वो जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच कोण हो 0 डिग्री का। नेगेटिव कौन सा होगा, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी एंगल हो जाता है 180 डिग्री का। ओके, जीरो कार्य कौन सा होगा, जिसके अंदर लगाए गए बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। ठीक है, तो 3 प्रकार के कार्य होते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।